Hello students, this is class 8 and now we are going to continue our chapter number 9, which name is Wangari Maathai, pioneer of the Green Belt movement. So students, in the previous, this is the part 4th of this chapter, I mean second last of part of this chapter. Okay, so in the previous part, that means part number 3, we already discussed about lots of discussion about the Wangari Maathai, and here we already discussed about their prizes, Nobel prizes, Nobel Peace prizes, some winning. Okay, so now we are going to start from here, and the heading is while accepting the Nobel Peace Prize Wangari Maathai said. जब जो वंगारी मथाई है उन्होंने नोबल पीस प्राइज जो है उसे एक्सेप्ट किया, तब उन्होंने क्या मतलब कि उसको एक्सेप्ट करते हुए क्या क्या उन्होंने कहा, क्या स्पीच दिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं. सो एज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू रिसीव दिस प्राइज आई एक्सेप्ट इट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ केन्या एंड अफ्रीका. तो जब उन्होंने एज अ फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन और जब इस प्राइज़ को, नोबल पीस प्राइज़ को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्राइज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ केन्या और अफ्रीकन पीपल के बिहाफ में, एंड इंडीड द वर्ल्ड, और पूरे के पूरे वर्ल्ड के बिहाफ में. आई एम स्पेशली माइंडफुल ऑफ वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड. मैं मतलब कि स्पेशली मतलब मेरा जो माइंडफुल है, मतलब कि मैं जो माइंडफुल वुमेन हूँ उन लोगों की और उन गर्ल्स की, उन चाइल्ड्स की. आई होप इट विल इनकरेज देम टू रेज देयर वॉइस एंड टेक मोर स्पेस फॉर लीडरशिप. और मैं चाहती हूँ कि जब कभी भी मुझ जैसे लोग अगर आगे बढ़े तो उन्हें उतना ही इनकरेज मिलना चाहिए और उनकी आवाज़ को उतनी ही मतलब कि उतने अच्छे से ही समझना चाहिए जितना मुझे समझे, और उतने उसी तरीके से उनको एक लीडरशिप में भी स्पेस मिलना चाहिए. ऑल दो दिस प्राइज कम टू मी, जिस तरीके से ये जो प्राइज़ है मैं चाहती हूँ, मतलब कि जैसा कि ये जो प्राइज़ है वो मुझे मिला है, इट एक्नॉलेज द वर्क ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल एंड ग्रुप अक्रॉस द ग्लोब. दे वर्क क्वाइटली it acknowledges the work of countless individual and group of across the globe. They work quietly and often without the recognition to protect the environment, प्रमोट डेमोक्रेसी. तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि देखिए जिस तरीके से ये प्राइज़ मुझे मिला है तो मेरी एक पहचान बनी है, बट यहाँ पर ऐसे काउंटलेस पर्सन है, काउंटलेस पीपल है इस ग्लोब में, इस पूरे के पूरे अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे के पूरे जो ग्लोब है उसमें जो अपना वर्क मतलब कि मुझ जैसा ही वर्क कर रहे हैं, बट उन्हें कोई पहचान नहीं मिली है. तो ये जो मैंने लिया है, ये जो प्राइज़ मैंने लिया है वो उन लोगों के बिहाफ में लिया है. ओके, जिन्होंने मतलब कि मुझ जैसा जो वर्क किया है उन सभी के बिहाफ में लिया है. दे वर्क क्विकली एंड ऑफन विदाउट रिकॉग्नाइजेशन to protect the environment. ओके, प्रमोट डेमोक्रेसी. ये जो मतलब मुझे जो मिला है, ये जो मुझे पुरस्कार जो मिला है, मुझे जो प्राइज़ मिला है नोबल पीस प्राइज़, ये मुझे इसलिए भी मिला है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, डिफेंड ह्यूमन राइट्स, जिन्होंने भी डिफेंड किया है ह्यूमन राइट्स का, एंड इंश्योर इक्वलिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन. और वो सभी लोग जिन्होंने मैन और वुमेन के बीच में इक्वलिटी समझी है, मतलब कि दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया और उनको इक्वल समझा है. तो ये जो प्राइज़ मिला है ये उनके तरफ से भी मैंने लिया है. बाय डूइंग, मतलब कि इस प्राइज़ का हकदार मैं उन लोगों को भी मानती हूँ. बाय डूइंग सो दे प्लांट सीड्स ऑफ पीसेस, और इन लोगों ने ऐसा करके शांति का पीस बोया है. ओके, सीड्स ऑफ पीसेस का मतलब कि शांति, मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग डेमोक्रेसी को मानेंगे, ठीक है, डिफेंड ह्यूमन राइट्स, मतलब कि ह्यूमन राइट्स, और फिर उसके बाद हम लोग जो वुमेन और मैन के बीच में अगर इक्वलिटी समझेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे देश में ही पीस आएगी, शांति आएगी. तो इस तरीके से ये बोल के इन्होंने बताया कि इस तरीके के जो वर्क है इसको करके लोगों ने एक शांति का बीज बोया है. आई नो दे टू आर प्राउड टुडे, और मैं जानती हूँ कि ये सभी लोग प्राउड कर रहे होंगे, है ना, मतलब कि इन सभी में भी प्राउड करना चाहिए. दिस ऑनर इज ऑल्सो फॉर माई फैमिली. ये जो ऑनर आज जो मुझे मिला है, दैट मीन्स जो नोबल पीस प्राइज मिला है, इसकी जो ऑनर है, मतलब ऑनर इज ऑल्सो मतलब कि मेरी फैमिली है, फ्रेंड, पेरेंट्स एंड सपोर्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. और मेरे जितने मतलब वर्ल्ड में जितने भी जो मेरी फ्रेंड्स है, सपोर्टर्स है पूरे वर्ल्ड में, उन सभी को मैं इसका ऑनर मानती हूँ. ऑल ऑफ देम हेल्प शेप द विजन एंड सस्टेन्ड आउटवर्क. इन सभी लोगों ने मेरी हेल्प की है मेरे विज़न को और मेरे काम को लगातार करने के लिए और उसको एक कंप्लीट शेप देने के लिए. I am immensely privileged to join my fellow African peace literatures presidents Nelson Mandela and F.W.D. Clerk. और इसी तरीके से जहाँ मतलब कि जब उन्होंने स्पीच दिया और ये जो सपोर्टर्स थे जो बैठे हुए थे, ये जो लीडर्स थे ये जो बैठे हुए थे, इन्होंने इनके नाम लिए जो सभी अफ्रीकन्स थे और मतलब
सभी स्कॉलर्स थे, तो इन्होंने इनके नाम लिए, जैसे कि नेल्सन मंडेला हो गया, क्लर्क हो गया, है ना, द लेट चीफ एल्बर्ट लुथोई, ये हो गया। तो इन्होंने इन सभी के नाम लिए और बोला कि इन सभी के बिहाफ में मैं अप्रिशिएट करती हूँ इन लोगों को, जिन्होंने मतलब कि जो अफ्रीकन होके, मतलब कि उस समय अफ्रीकन्स और अमेरिकन के बीच में पहले से ही भेदभाव किए जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो ये सब उस समय आगे आए थे। डन। तो इसलिए इन्होंने इनके नाम लिए और इनको भी अवॉर्डेड किया। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी सारे इन्होंने कॉफ़ी एनन इनके नाम लिए। आई नो दैट द अफ्रीकन पीपल एवरीवेयर आर इनकवरेज्ड बाय दिस न्यूज़। तो ये बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ कि जहाँ कहीं पर भी जो अफ्रीकन पीपल्स होंगे और जो मेरी न्यूज़ को सुन रहे होंगे, तो वो मुझे इनकवरेज करेंगे इन सभी चीज़ों के लिए। माई फेलो अफ्रीकन्स, as we embrace this recognition, let us use it to end safely our commitment to our people to reduce conflicts and poverty। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में जो मथाई है वो बोलती हैं कि हमें, मतलब कि जैसे कि जो फेलो है हमारे, जो अफ्रीकन्स, मतलब कि हम अफ्रीकन पीपल जो है, तो हम लोग को गले लगाना चाहिए और रिकग्नाइज करना चाहिए कौन कौन सी चीज़ों को, कि हम जो डेमोक्रेसी है उसको गले लगाना चाहिए, जो कमिटमेंट है, जो पीपल, मतलब कि जो हम लोग कमिटमेंट करते हैं कि हम लोगों के लिए ये करना है, तो हमको ये सब कामों के लिए गले लगाना चाहिए, मतलब कि हमको अपने ये जो वर्क है इसको करना चाहिए। टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉवर्टी, हमको देश से जो है पॉवर्टी को कम करना चाहिए, बिल्कुल भी हटा देना चाहिए। एंड देयर बाय इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हम साथ ही साथ हमको इम्प्रूव करना चाहिए हमारी जो लाइफ है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे। लेट अस एम्ब्रेस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और हमें साथ ही साथ जो एम्ब्रेस है मतलब कि गले लगाना चाहिए किसको, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। ओके, जहां पर किसी भी तरीके को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई हेरिडिटी नहीं चलती है। एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, और हमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है जो अभी बिल्कुल भी बर्बाद हो रहा था, उसे क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी शैल राइज टू द ओकेजन। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट द सिचुएशन टू मोस्ट ऑफ अवर प्रॉब्लम्स मस्ट कम फ्रॉम अस। तो अब आगे ये बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, हमें उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे ही पास रहता है, हमें उससे दूर नहीं भागना चाहिए। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हम ही निकालते हैं। ओके, now come to the next lot. In this year prize, the Norwegian Nobel Committee has placed the critical issue of environment। वो बोलती हैं कि यहाँ जब मैंने जो प्राइज़ लिया, जो नॉर्वेजियन प्राइज़ लिया, या फिर जब मैं इस कमेटी में थी, तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट था इसका क्रिटिकल इशू है। एंड इट्स लिंकेज टू डेमोक्रेसी एंड पीस बिफोर द वर्ल्ड, और हमें जो डेमोक्रेसी है और पीस मतलब जो शांति है, मतलब कि अगर इस तरीके से जो इन्वायरमेंट है इसका माहौल ऐसा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी और हमारी जो पीस है मतलब शांति है उसको वर्ल्ड के सामने रखना चाहिए। तभी हम क्या कर सकेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो एटमॉस्फेयर खराब हुआ है उसे क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। फॉर देयर विजनर एक्शन आई एम प्रोफाउंडली ग्रेटफुल, और जिस तरीके से हम लोग ने विजनरी एक्शन लिया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली ग्रेटफुल, मतलब कि थैंक करती हूँ उन लोगों का। रिकग्नाइजिंग द डेवलपमेंट, जिन्होंने रिकग्नाइज किया इस डेवलपमेंट को करने के लिए। डेमोक्रेसी एंड पीस एंड इनविजिबल in an idea whose time has come. My inspiration party comes from my childhood experience and observation of nature in rural Kenya। अब आगे में ये बताती है कि ये जो मुझे इंस्पिरेशन मिला, ये मुझे कहाँ से मिला, जो मेरा चाइल्डहुड रहा है उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला। और क्योंकि उस समय क्या थे, वो रूरल एरिया की केन्या में रहती थी, तो इनका जो नर्चर हुआ है वो किसके बीच में हुआ है, रूरल एरिया के बीच में हुआ है, नेचर के बीच में हुआ है। तो इनको जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था इन्वायरमेंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा, तो वो उस चीज़ को भी इंस्पिरेशन करती है। इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड नर्चर बाय द फॉर्मल एजुकेशन। वो अपने फॉर्मल एजुकेशन मतलब जिस तरीके से उनका नर्चर हुआ, जो परवरिश हुई और जो उनका फॉर्मल एजुकेशन था, फिर उसके बाद में आई वॉज प्रिविलेज्ड टू रिसीव इन केन्या, मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने अपना प्राइमरी जो एजुकेशन था वो केन्या में रिसीव किया, तो यहाँ से ही इनको काफ़ी समझ आ गई थी इन्वायरमेंट को समझने की। बाद में जब वो गई कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट एंड जर्मनी। एज आई वॉज ग्रोइंग अप, और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, आई विटनेस फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड एंड रिप्लेस्ड
डिस्ट्रॉयड बाय कमर्शियल प्लांटेशन। और वो आगे बताती है कि जब वो पढ़ने यूनाइटेड स्टेट पढ़ने की, जर्मनी पढ़ने गई, और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी तो वो विटनेस रही है इन सब चीज़ों की कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है वो क्लियर होते चले गए, और वहाँ पर जो कमर्शियल प्लांटेशन था उसको प्लांटेट कर दिया गया। मतलब कि कमर्शियल, जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना इनिशियली कि जब वो मतलब कि नैरोबी में जब लेक्चर थी, उसके बाद जब वो दोबारा केन्या गई तो वहाँ की जो फार्मर्स थी उन लोगों को उनके हिसाब से जो एग्रीकल्चर था वो करने नहीं दिया जाता था, उनको वही एग्रीकल्चर करने दिया जाता था जो कि कैश एग्रीकल्चर जिसे बोला जाता है, जिसमें से कॉफ़ी, चाय, इन्हीं सबको उगाना पड़ता था उन्हें, है ना। उसी का एग्रीकल्चर करना पड़ता था, जिससे क्या किया जाता था, उसका एक्सपोर्ट करके फिर उसमें से जो पैसे आते थे गवर्नमेंट फिर अपने अकॉर्डिंग उन लोगों को, उन जो फार्मर्स हैं उन लोगों को देती थी। तो ये यहाँ पर क्या हो गया था, पूरे के पूरे प्लांट्स को हटा के कमर्शियल प्लांटेशन कर दिया गया था। तो ये वही बता रही है कि मैं विटनेस रही हूँ इन सब चीज़ों की, जहाँ पे इन्वायरमेंट को बर्बाद करके एक कमर्शियल प्लांटेशन किया गया था, विच डिस्ट्रॉयड लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड, जिसने पूरा जो बायोडाइवर्सिटी थी, जो लोकल जो एरिया के जो लोग थे उन लोगों की जो रूरल लाइफ थी उसको पूरा बर्बाद कर दिया था। एंड कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट टू कंजर्व वाटर, और इस चीज को भी, मतलब कि जो वो फॉरेस्ट रहता है ना जो वाटर को कंजर्व करके रखता है, तो यहाँ पे जो सॉइल है उसकी भी कंप्लीटली जो पावर था, मतलब कि वाटर को कंजर्व करने का, संरक्षण करने का, संचित करने का, ये सब उन्हें क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो पूरे फॉरेस्ट थे वो कट चुके थे। इन 1977 व्हेन वी स्टार्टेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, आई वाज पार्शली रिस्पॉन्डिंग टू नीड आइडेंटिफाइड बाय रूरल वुमेन, namely lack of firewood, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बैलेंस डाइट, शेल्टर एंड इनकम। तो जब 1977 में जब इन्होंने ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट किया तो ये बताती है कि यहाँ पे किस तरीके से जो रूरल वुमन थी वो फायरवुड, मतलब कि फायरवुड के लिए जो पेड़ पौधे हैं उसको क्लीन कर देती थी, और यहाँ पे कमी हो गई थी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, मतलब कि जो ड्रिंकिंग वाटर था उसका तो पूरा सफाया ही हो गया था। बैलेंस्ड डाइट, जो बैलेंस डाइट थी वो पूरी गड़बड़ा गई थी। शेल्टर और इनकम, इन सब में कमी आ गई थी, लोगों के पास अच्छे रहने के लिए घर नहीं थे। Throughout, African women are the primary and holding significant responsibility for tilting the land and feeding their families। इस तरीके से जो वहाँ की जो वुमेन्स थी उन्होंने फर्स्ट प्राइमरी रोल निभाया अपना, किस चीज़ को लेके, अपनी फैमिली को फीड करने का, मतलब कि उनको किस तरीके से अपनी फैमिली को देखना है, फीडिंग करनी है एंड अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इन सब को लेके। सो इस सब का रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट दे आर ऑफन द फर्स्ट बिकम अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, एज अ रिसोर्स बिकम स्केयर एंड incapable of sustaining their families। Done। So students, I'm stopping here। हाँ, धीरे धीरे हुआ क्या यहाँ पे कि ये जो औरतें थी इन्होंने ये भी चीज़ नोटिस की कि किस तरीके से जो हमारे जो रिसोर्सेस है वो स्केयर हो रहे हैं और हम लोग इनकेपेबल होते जा रहे हैं अपनी फैमिली को लगातार पालने के लिए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ की जो वुमेन्स थी इन लोग ने नोटिस किया और सबसे पहले वुमेन्स ही आगे आई अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। सो ये थी यहाँ तक की स्टोरीज। आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके, सी यू सून विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।